जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। 2-3 दिनों के बाद आज जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अब हम ना साथ साथ डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि ना अब फॉल सीज़न शुरू हो गया है। इसे स्कॉलरशिप का सीज़न कहें, ये शुरू हो गया है। दुनिया में ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप हैं वो फॉल सेशन के अंदर जो है ना वो अनाउंस होते हैं। ठीक है। तो हम अब साथ साथ जो है स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्री टू कंट्री जो स्कॉलरशिप्स हमें मुयसर आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि जी कौन सी किस्म के स्कॉलरशिप कौन सी कंट्री में मौजूद हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि चाइना में आप एडमिशन कैसे हासिल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम ज़्यादातर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से स्कॉलरशिप जो है वो चाइना में मिल भी जाता है, बट एफर्ट तो हर चीज़ में लगती है ना जी, फिर एफर्ट तो लगानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है हम डिस्कस कर लेते हैं जी स्कॉलरशिप्स के बारे में। 3 तरह के, यूजुअली 3 से 4 तरह के यहाँ पे स्कॉलरशिप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास CSC फेलोशिप, ठीक है, चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल। नंबर 2 आपके पास कैस्ट वास आंसो स्कॉलरशिप 2। नंबर 3 पे आपके यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और चौथे नंबर पे आपके प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स। ये होते हैं 4 तरह का स्कॉलरशिप यूजुअली यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, सिल्क एंड रोड एक स्कॉलरशिप है। सिल्क एंड रोड भी CSC के अंडर आता है, लेकिन ये इसको एक और कैटेगरी में कंसीडर कर लें, लेकिन इसको भी डील करता है CSC और सारी चीज़ें सेम है जैसे CSC की होती हैं। ठीक है। आंसू स्कॉलरशिप की सबसे पहले अगर हम बात करें तो आंसू की जो अमाउंट है वो CSC की अमाउंट से डबल है। ठीक है। और आंसू के ऊपर आम तौर पर जो एडमिशन है वो PhD प्रोग्राम्स में आता है, मास्टर्स प्रोग्राम्स में नहीं आता। लेकिन अगर CSC की बात करें तो CSC एक ब्रॉडर किस्म का स्कॉलरशिप है। इसके अंदर आपके पास बैचलर्स भी आएगा, इसमें मास्टर्स भी आएगा और PhD भी आएगा। ठीक है। और शायद मेरी इस वीडियो से बैचलर वाले थोड़ा सा खुश हों। आप लोगों को अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो बैचलर के स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बैचलर के स्टूडेंट्स के कैसे स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिलहाल जो मेरी वीडियो है वो मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा जी, देखें 3 तरह के CSC फेलोशिप में भी फिर 3 कैटेगरीज हैं। एक है A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। A कैटेगरी है बायलैटरल स्कॉलरशिप्स, ठीक है, प्रोग्राम, और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम टाइप B, और जो अदर किस्म के स्कॉलरशिप है वो टाइप C के अंदर इन्होंने डाले हुए हैं सारे। इनकी अमाउंट सारों की सेम है। फ़र्क क्या है? बायलैटरल में आपकी एम्बेसी आपको रिकमेंड करती है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करती है। ठीक है। ये A और B में डिफरेंस है। और जो बायलैटरल है इसमें अगर मैं पाकिस्तान के लिए बात करूं तो हैट का टेस्ट होता है, और क्योंकि हमारी जो एम्बेसी है वो डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं करती, वो HEC के थ्रू रिकमेंडेशन करती है। HEC बेसिकली रिकमेंड करके भेजता है एम्बेसी को, एम्बेसी वही नाम भेज देती है चाइनीज़ गवर्नमेंट को, और उनको स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे फिर फर्दर ऑफर जो है वो उनको दी जाती है। अब जो बायलैटरल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहला काम हैट का टेस्ट देना है, HEC का, और गालबन 50 से 60 नंबर है गालबन, ये 50 नंबर है, आई एम नॉट श्योर बट इतने ही हैं। 50 से 60 नंबर आपको लेने हैं इसके पास होने के लिए कम अज़ कम, तब आप एलिजिबल होंगे HEC की वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और CSC में पहले ये होता था कि जी B कैटेगरी में आप 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, एक कैटेगरी की 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, अब A कैटेगरी में तो 2 में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन C कैटेगरी में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जिस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर मिला हो आपने उधर अप्लाई करना है। आपने बहुत सी जगहों पे सुना होगा, मैं भी कहता हूँ आप अप्लाई लाजमी करें। अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं हो, अल्लाह के बंदो अप्लाई तो करो ना, ठीक है, वो कर लें। लेकिन अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है तो फिर बेटर है, क्योंकि मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्रोफेसर की रिकमेंडेशन के बगैर आपको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है।
उनके उधर जो है मेजॉरिटी केसेस में आपको प्रोफेसर की रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। अब क्योंकि ये सितंबर है, सितंबर में टीचर्स अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल ऑफिस में, वो अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। एक डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स के पास सीट नहीं होती, वो अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट जिसको अप्रूवल दे दे वो स्टूडेंट रख सकता है। तो ये तरीकाकार जो है आप लोगों को भी अडॉप्ट करना है। आपने ये नहीं करना जी मैंने एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को ईमेल की है, ये तो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि कैसे करनी, ठीक है। तो आपने बड़े थोड़ा सा एहतियात बरत के ये सारे काम करने। खैर ये तो सारी बातें थी। अब दूसरा जी, आप चाइना आएंगे क्यों, वाई? चाइना अगर आप देखें दुनिया की 1.5 अरब आबादी है, ठीक है, लेकिन स्टिल इस जगह पर इतनी कैपेसिटी है कि ये बाहर से स्टूडेंट को लाते हैं, उन पर पैसा लगाते हैं, और अब इन्होंने एक और चीज़ शुरू की है, ये अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के साथ लिंक करना चाहते हैं। और इस उम्र में 2 से 3 प्रोविंस ऐसे हैं जिन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि जो स्टूडेंट हमारे पास जॉब करेगा हम उनको पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस देंगे। पीआर परमानेंट रेजिडेंस से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि जी वो आपको आप इधर के सिटीज़न बन गए, नहीं, ठीक है। पीआर से मुराद ये आप जब भी चाहें आ सकते हैं, जब भी चाहें जा सकते हैं, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ग्रीन कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा, बशर्ते सूरत कि आप पीएचडी के बाद यहाँ जॉब करें, ठीक है। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो मतलब ये भी दुनिया बदल रही है। दूसरे नंबर पे अगर मैं मुवाजना करूँ, अगर आप बैचलर में आप आसानी से यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हैं किसी और स्कॉलरशिप पे, आप मास्टर्स में हैं आप पीएचडी कर सकते हैं, आप पीएचडी में आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं। और पोस्ट डॉक यहाँ पे 3 तरह की है जी जनाब, एक ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। और ए टाइप के जो स्कॉलरशिप है तकरीबन 10 से 12 लाख 13 लाख के करीब तकरीबन उसका एक मंथ का स्कॉलरशिप है, और 7 से 8 लाख तकरीबन मंथ का स्कॉलरशिप बनता है बी टाइप पे। इससे ज़्यादा जितने आप मर्जी कमा लें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करें, और कम से कम 4 से 5 लाख जो है वो सी टाइप में आपको मिलता है। तो ये देखें जी, आफ्टर पीएचडी भी आप लोगों की जो है वो ज़िंदगी कहीं ना कहीं पुरसकून और सिक्योर है, ठीक हो गया। तो ये चाइना में आने की वजह है, क्योंकि मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो आपसे बात जो डिस्कस करूंगा ना वो ये डिस्कस करूंगा कि जी आपका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है या नहीं है, वो सिक्योर है। बस चाहे आप लैंग्वेज गैप है, सिर्फ सबसे बड़ा मसला ही यही है, लैंग्वेज गैप है। जब आपने पब्लिक डोमेन की डिग्री करनी है, आपको लोगों से इंटरेक्शन रखना है, तो फिर आपको ज़हरी बात है लैंग्वेज आनी चाहिए, वरना आप नहीं रह सकते। अदरवाइज़ आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में एडमिशन लें, पीएचडी करें, एक आधी पोस्ट डॉक करें और कहीं और चलते बने, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो एक तरीकाकार है ये बड़ा स्मूथ है, ठीक है। तो चाइना एक अच्छी जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, अपने कल्चर में भी, और इसके अलावा डेवलपमेंट में भी, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल, और ये हम इसके ना डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा पहले देख लें। अच्छा, इसमें ना जो आप लोगों को एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहली चीज़ पासपोर्ट। आप प्रोफेसर को ईमेल करना है, पासपोर्ट पहले अपना बनवा लें जी, ठीक है। उसके अलावा आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटेस्ट करवाने हैं। अपना यूनिवर्सिटी डिग्रीज तो आप हायर एजुकेशन कमीशन से करवाएंगे, और जो आपकी बोर्ड की डिग्रीज हैं वो आप करवाएंगे कहाँ से भला, आईबीसीसी से, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको चाहिए एक स्टडी प्लान, या जिसे कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। ये एक मुश्किल, थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे आपने कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है। असल में ये है कि थोड़ा सा आपको कम्युनिकेटेड रहना चाहिए अपने फील्ड के साथ, तो आपके लिए बनाना मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा आपको चाहिए 2 अदद रिकमेंडेशन लेटर्स। और रिकमेंडेशन लेटर एक चीज़ याद रखें, ये तो या तो प्रोफेसर से होने चाहिए, फुल प्रोफेसर से या एसोसिएट प्रोफेसर से, और उनसे साइन करवाने हैं आपने, हैंड जो साइन होते हैं वो करवाने हैं आपने, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो उनसे जी आप जॉब एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें, ठीक है, ये आपके काम आएगा। एक्सपीरियंस लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए, ओके। और इसके अलावा एक आदत आपकी ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट, ठीक है, या लाइट ब्लू। तो मेरे ख्याल में वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा बेहतर है,
और इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की वैलिडिटी होती है गालिबन 6 मंथ। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा भला, पुलिस वेरिफिकेशन। लेकिन वो पुलिस वेरिफिकेशन आपको 3 वो भी 6 मंथ की वैलिडिटी है या 3 मंथ की वैलिडिटी है, आई एम नॉट श्योर, बट इतनी है उसकी वैलिडिटी, वो आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा। अच्छा, अब एक है कि आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब चाइना भी भाई सख्त हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं जी आइट्स लेके आएँ, टॉफल लेके आएँ, ठीक है। आइट्स दें, टॉफल दें, या मतलब आप ये चीज़ें प्रोवाइड करें जैसे बाकी जगहों पे अप्लाई करने के लिए। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि शंघाई है, शंघाई जोथोंग, वो आइट्स लेती है, वो कहती है आइट्स दें, जो टॉफल दें, भाई फिर हम डिफेंस देंगे, नहीं देंगे। तो वो तो चाहिए आपको। लेकिन ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, चंद यूनिवर्सिटीज़ की, मतलब इनकी जो टॉप यूनिवर्सिटी है, शिंगफो है या पीकिंग है, उनमें नहीं चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो टॉप से मुराद ये जो इनकी टॉप 20 के अंदर आती हैं, उनमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कहते हैं जी आइट्स और टॉफल दे दें। लेकिन आप विद प्रोफिशिएंसी लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जाएं अपने रजिस्ट्रार के पास, इतना डिपार्टमेंट जाएं, अपनी एक अदद डीएमसी की कॉपी, एक अदद एप्लीकेशन सीएनआईसी की कॉपी, ये बाकी यूनिवर्सिटी खैर वेरी करता है, अपने एचओडी से साइन करवा के रजिस्ट्रार जो है वो आपको बना के देंगे कि जी आपने ये वेरीफाई करेंगे कि जी हाँ आपने ये सारे कोर्सेज जो हैं इंग्लिश में अटेंड किए हैं, तो फिर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन चाइनीज़ डॉट पे अप्लाई करेंगे, उसमें 2 कंडीशन हैं। वो या तो कहते हैं जी HSK प्रोवाइड करें सर्टिफिकेट, नहीं है विदाउट अप्लाई करें, ठीक है। अगर अप्लाई होता है वो फिर आपको चांस देते हैं, जब आप इधर आते हैं आपको 6 महीने या साल के अंदर आपको HSK देना होता है चाइनीज़ डॉट का, तो देन आप फर्दर जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे PhD का दौरानिया कम से कम 4 साल और मास्टर्स का दौरानिया जो है वो 2 से 3 साल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंग्लिश डॉट में 2 साल, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंग्लिश डॉट में 3 साल आपको रखती हैं अपने पास। जो 1 साल होता है वो आपको लैंग्वेज सिखाती है मास्टर्स वालों, ठीक हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे।